सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सर अनिल जांगिड़ में। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके जो रीट मेंस यानी कि थर्ड ग्रेड का जो आपको इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है जिसका नाम है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। इस टॉपिक के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और क्या क्या इसके अंदर है उन सब बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। और एक और ये बात, ये नोट्स मेकिंग पैटर्न पर आधारित है ये, ठीक है क्लास। तो बहुत ज़्यादा कोई डिटेल्स के अंदर इसमें बातें नहीं होगी। जिस प्रकार के डायरेक्ट प्रश्न इसमें बनते हैं उन्हीं पर हमारा मेन फोकस रहेगा। देखिए, बात करें यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन की, अगर स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1995 को, ठीक है, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, उरुग्वे दौरे के दौरान। ठीक है, 8वां सम्मेलन था ये, जो कि 1986 से 1994 तक चला था। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है पहली बात तो। ठीक है, और इसके अगर अपने उद्देश्य की बात करें, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था जो स्वतंत्र व्यापार पर आधारित जो बहुपक्षीय व्यापार है उसकी व्यवस्था करना। ठीक है, स्थापना का ध्यान रखना, इसका 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, इसके अंदर क्या है, गेट के महानिदेशक जो ऑर्थर डंकल ने एक प्रस्ताव रखा था जिसे डंकल मसौदा कहा जाता है, जिसके अंतर्गत जो है इसकी स्थापना, ठीक है, हुई थी। ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न बहुत बार आता है कि ये जो WTO है इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा में है। कहाँ है मुख्यालय इसका? जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ध्यान रखना है, मुख्यालय जिनेवा में है, जो कि कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसके महानिदेशक की बात करेंगे। ठीक है, तो इस पर आपने एक बार ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो प्रथम महानिदेशक की बात करें तो प्रथम जो महानिदेशक हैं, ठीक है, प्रथम महानिदेशक रेनेटो रिगियोरो थे, जो कि इटली के थे। ठीक है, किसके थे वो? इटली के थे। ध्यान रखना प्रथम। ठीक है, प्रश्न आ सकता है प्रथम। ठीक है, पहले महानिदेशक। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, वर्तमान महानिदेशक की बात करें तो वर्तमान और नवी, ठीक है, नवा जो महानिदेशक है, ठीक है, वो जो है एक अफ्रीकी महिला है और ये प्रथम महिला महानिदेशक है, जिनका जो कि नाम है नगोजी ओंकोजो। ठीक है, ये नाम है इनका। ठीक है, इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे रॉबर्टो अजवेदो थे। कौन थे? रॉबर्टो अजवेदो थे। ठीक है, आपने ध्यान में रखना, इससे पहले थे रॉबर्ट अजवेदो। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है निदेशक के बारे में। ठीक है, इसके बारे में बाद में हम बात करते हैं। अगर वर्तमान में इसके सदस्य देशों की बात करें, ठीक है, तो वर्तमान में अगर इसके सदस्य देश की बात करें तो ये 164 है। वर्तमान में जो सदस्य देश है वो 164 है। ठीक है, प्रथम अगर बात करें, प्रथम सॉरी, अब बात करें हम नवीनतम सदस्य देश की बात करें तो अफगानिस्तान है, जो कि 19 जुलाई 2016 को 164वां सदस्य देश बना था। कब बना था? 19 जुलाई 2016 को। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, नवीनतम सदस्य देश जो है 29 जुलाई, ठीक है, 29 जुलाई को बना था। ठीक है, अफगानिस्तान 29 जुलाई, ध्यान रखना आपने 29 जुलाई। ठीक है, 2016, ठीक है, 2016 ध्यान रखना है, 2016। ठीक, इसके बाद में हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट। इसमें जो है गेट का जो अस्तित्व है वो कब समाप्त कर दिया गया था? तो ध्यान ध्यान रखना, 12 दिसंबर 1995 को जो है गेट का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, 12 दिसंबर 1995 को आपने यह भी ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बात करें। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो है नवीनतम 164वां देश अफगानिस्तान है। ठीक है, 164वां, ध्यान रखना 164वां है ये। ठीक है, इससे पहले का भी मैं बता दूं आपको, 163वां कौन सा था? तो 163वां जो है लाइबेरिया था, जो कि 14 जुलाई 2016 को बना था। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट आगे। अब बात करेंगे इनके कुछ जो
मंत्री सम्मेलन हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। मंत्री स्तरीय सम्मेलनों की हम बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें विश्व व्यापार संगठन की निर्णायक संस्था होती है, ठीक है। 2 वर्ष में कम से कम एक बैठक होनी आवश्यक है, 2 वर्ष में कम से कम एक बैठक होनी आवश्यक है। और इसका जो महानिदेशक है, ठीक है, इसका जो महानिदेशक है उसे 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए जो है महानिदेशक को चुना जाता है। ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके सहयोग के लिए 3 परिषदें बनी होती है। कितनी परिषदें होती हैं? 3 परिषदें बनी होती हैं। एक तो होती है वस्तु व्यापार परिषद, फिर सेवा व्यापार परिषद, और एक होती है बौद्धिक संपदा के अधिकार से संबंधित परिषद, ठीक है। तो ये 3 परिषदें भी आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं स्थापना से अभी तक इसके जो 12 सम्मेलन हो चुके हैं। कितने सम्मेलन हो चुके हैं? 12 सम्मेलन हो चुके हैं। कितने? 12 सम्मेलन हो चुके हैं, ठीक है। ध्यान में रखना है 12 सम्मेलन हो चुके हैं, ठीक है। अब बात करेंगे सबसे पहले सम्मेलन की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला सम्मेलन जो है, ठीक है, पहला सिंगापुर में हुआ था। कब हुआ था? सिंगापुर में हुआ था, 1996 में हुआ था। ध्यान रखना, प्रथम सम्मेलन, ठीक है, 1996 सिंगापुर में, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट, हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो वही ध्यान रखेंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा मंत्री सम्मेलन जो है जिनेवा में हुआ था। दूसरा कहाँ पे हुआ था? दूसरे की बात करें तो जिनेवा में हुआ था, ठीक है, जिनेवा में हुआ था, ठीक है। और इसके बाद में अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा आपके सिएटल में हुआ था। और चौथे की बात करें तो कतर में हुआ था। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, पाँचवा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पाँचवा कहाँ हुआ है? 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेक्सिको में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेक्सिको के अंदर हुआ था 5वां मंत्री सम्मेलन, ठीक है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन। और कैनकुन जगह भी याद रख लेना, मेक्सिको के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ था? G20 विकासशील देशों का नया गठबंधन, ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद में छठे की बात करें तो छठा 2005 में हुआ था हांगकांग के अंदर, ठीक है। और इसका उद्देश्य है कृषि निर्यात सब्सिडी समाप्त करना, ठीक है। यहाँ पर बात करें छठे की, ठीक है, ध्यान रखना कहाँ हुआ है? छठा हांगकांग के अंदर हुआ था, ठीक है। सातवें मैं आपको बता दूं, सातवां हुआ था जिनेवा के अंदर हुआ था, ठीक है। आठवां भी जिनेवा के अंदर हुआ था, ठीक है, आठवां भी जिनेवा के अंदर हुआ था, ठीक है। और 9वें की बात करें 2013 में बाली इंडोनेशिया में हुआ था, 9वां, ठीक है, इंडोनेशिया के अंदर हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर बात करें 9वां जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन था, इसके अंदर जो है तजाकिस्तान जो है वो 159वां सदस्य देश बना था इसका 2 मार्च 2013 को, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम बात करें 10वें की, तो 10वां जो है वो 15 से 19 दिसंबर 2015 तक नैरोबी में हुआ था, ठीक है। 10वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है, ठीक है, ध्यान रखना आपने, नैरोबी जो कि केन्या के अंदर है वहाँ हुआ था, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके अंदर ध्यान रखना है, याद रखने वाली बात क्या? 10वें के अंदर इसमें जो भारत का नेतृत्व किया था, भारत ने नेतृत्व किया था, और किसने किया था? निर्मला सीतारमण ने, याद रखना है, ठीक है। और 2 नए देशों को सदस्यता दी गई थी, एक तो लाइबेरिया और एक अफगानिस्तान, एक तो लाइबेरिया और एक अफगानिस्तान, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे 11वें की बात करें तो 11वां 10 से 13 दिसंबर तक 2017 के अंदर हुआ था, ठीक है, 2017 के अंदर 11वां, ध्यान रखना आपने, ठीक है। और ब्यूनस में हुआ था अर्जेंटीना के अंदर, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। 11वां ब्यूनस आयरस में हुआ था जो कि अर्जेंटीना के अंदर है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे 12वां की, ठीक है। 12वें के अंदर ध्यान रखिएगा, ये 2020 के अंदर संभावित था, कजाकिस्तान में ये संभावित था, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है, ये संभावित था लेकिन इसका आयोजन कहाँ किया गया था? जिनेवा में किया गया था, ठीक है। कहाँ किया गया था? ये जिनेवा में किया गया था। ये आप अलग से नोट लगा के कर लेना, ठीक है। संभावित तो था कजाकिस्तान के अंदर, लेकिन हुआ कहाँ? ये जिनेवा के अंदर हुआ, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सारे मैंने आपको बता दिए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पुट होएगा आपके, ठीक है। और इसके बाद में हम बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे आगे, ये यहाँ पे मैंने बता भी दिया है। 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 से 17 जून 2022 तक जिनेवा में WTO के मुख्यालय में हुआ था, ये ध्यान रखना, ठीक है। 2022 तक सम्मेलनों की संख्या कितनी है? 12 है, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है, अच्छे से। अब यहाँ पर बात करेंगे G4 क्या है,
तो ये भारत, चीन, ब्राज़ील एवं दक्षिण अफ्रीका 4 देश इसके अंतर्गत आते हैं। G5 क्या है? भारत, चीन, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना इसके अंतर्गत आते हैं। G110, ठीक है, इसमें क्या है? विकासशील देशों का ग्रांड अलायंस है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने अच्छे से, ठीक है। इसके बाद में इसके उद्देश्यों की बात करते हैं। WTO के उद्देश्य क्या है? तो सिंपल सी बात है, जीवन स्तर में वृद्धि करना, पूर्ण रोजगार के स्तर में वृद्धि करना, वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन व व्यापार का प्रसार करना, विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना, पर्यावरण का संरक्षण एवं उनकी रक्षा करना, ठीक है। अब इसके अंतर्गत कुछ समझौते हुए थे, ठीक है, उन समझौतों को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पहला है ट्रिप्स। कौन सा? ट्रिप्स, ठीक है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपरली राइट, ठीक है, व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा का अधिकार, ठीक है, ये समझौता था, ठीक है। इसके बाद में एक है ट्रिम्स, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ट्रिम्स क्या है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, व्यापार संबंधी निवेशात्मक उपाय, ठीक है। इसके बाद में तीसरा एक और है, 3 नंबर वाला देखिए, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, ठीक है, सेवा और व्यापार में सामान्य समझौता, जिसे कि आप, ठीक है, देख सकते हो, भारत सरकार द्वारा बीमा बैंकिंग क्षेत्र का निजीकरण इसी समझौते के कारण किया गया था, ये ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर हम देखेंगे ग्रीन बॉक्स। ग्रीन बॉक्स क्या है? तो ये पर्यावरण के लिए सब्सिडी है। ब्लू बॉक्स क्या है? किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन सीमित करने के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया जाता है। और एम्बर बॉक्स क्या है? उत्पादन से संबंध सब्सिडी, ठीक है, उत्पादन से संबंधित सब्सिडी है, जिसमें क्या है? व्यापार में बाधा पहुंचाने का बहाना बनाकर घरेलू उत्पादों को सब्सिडी दी जाती है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये आपके जो WTO का टॉपिक था, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, जहाँ से क्वेश्चन पुट होने के पूरे पूरे चांस है, वो मैंने आपको बता दिए हैं। आपने इसमें याद रखना है, प्रत्येक 2 वर्ष में जो है इसकी बैठक, कम से कम 1 बैठक होना जरूरी है। महानिदेशक को 4 वर्ष के लिए चुना जाता है, ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, ठीक है, जिनेवा में है। और इसके जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, 12 मंत्री स्तरीय सम्मेलन इसके समापन हो चुके हैं। 164 देश जो हैं, 164 देश जो हैं इसके सदस्य देश हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके अंतर किससे समाप्त किया गया था? तो ध्यान रखना, गेट का अस्तित्व जो है वो समाप्त हो गया था। किसका? गेट का अस्तित्व जो है इसके अंदर पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। और 164वां देश कौन सा बना था? 164वां, तो आपने ध्यान में रखना है, अफगानिस्तान जो है इसका 164वां देश बना था, ठीक है। ये बात आपने मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पर कि आपको इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो वहाँ पर दी जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। 1 मिनट में आपको एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो प्रथम महानिदेशक थे रेनेटो युगियारो, ये प्रथम नहीं, ये दूसरे थे, ठीक है, ये दूसरे थे, ये भी आप नोट कर लेना, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ये दूसरे थे, ठीक है, दूसरे महानिदेशक थे। प्रथम महानिदेशक जो थे वो जो सदरलैंड के थे, ठीक है, सॉरी, पीटर सदरलैंड थे। कौन थे? पीटर सदरलैंड थे, जो कि आयरलैंड के निवासी थे। पहले महानिदेशक आयरलैंड के निवासी थे, पीटर सदरलैंड थे, ये ध्यान रख लेना आप। कौन थे? पीटर सदरलैंड थे, ठीक है, ये आपने ध्यान में रख लेना। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ये गलती से यहाँ पर नोट हो गया था, ठीक है। तो पहले थे पीटर सदरलैंड, दूसरे थे रेनेटो युगियारो। वर्तमान महानिदेशक कौन है? ओंकोजो है, जो कि एक अफ्रीकी महिला है, ये प्रथम अफ्रीकी महिला है, ठीक है, प्रथम अफ्रीकी महिला है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। इससे पहले कौन थे? इससे पहले आपने ध्यान में रखना है अजवेडो रॉबर्टो थे, ये आपने ध्यान में रखना है। धन्यवाद।